पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गठबंधन को लेकर लगातार हरियाणा में सियासत देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। इनकी क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में गठबंधन को? हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, गठबंधन को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है हरियाणा में, आप किस तरीके से हरियाणा में गठबंधन को देखते हैं? सर, मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि जो 2019 का इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उनको 40 सीटें मिली हैं और लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। तो उनका वैसे भी प्रजातांत्रिक जो शिष्टाचार है या प्रजातांत्रिक जो उम्मीद है, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रयास करें। बेशक हमारे को बहुमत नहीं मिला और उस परिस्थिति में जो जेजेपी पार्टी है उसके 10 एमएलए थे। तो इस बात के लिए कि ये 10 एक पार्टी के एमएलए हैं, इनसे मिलके अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम हरियाणा को एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकेंगे जो 5 साल तक चल सके। क्योंकि कोई भी प्रजातंत्र में सरकारें टूटती हैं, गिरती हैं, फिर दोबारा चुनाव होता है तो वो स्टेट एक्सचेकर पे, उस स्टेट के खजाने पे भी बड़ा भार होता है और ये कोई अच्छी प्रथा नहीं होती। तो एक अरेंजमेंट था ये 5 साल राज चलाने के लिए, जेजेपी की सपोर्ट इसीलिए ली गई थी। सर, दिग्विजय सिंह है, जेजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि देवीलाल वाले ठाट अब हरियाणा में नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी भागीदारी बहुत कम है और 20% की भागीदारी है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कल उन्होंने ये बयान दिया है। सर, उसके बयान पे तो कमेंट करना कोई अकल की बात नहीं, क्योंकि कुछ ये क्या बात हुई कि 20% है, 20% है तो भाई आप मत रहो 20% में ये कोई बात थोड़ा है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि सर, हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे पर कांग्रेस सरकार बनाने लायक नहीं थी उस स्थिति में, इसलिए हम बीजेपी के साथ गए। वो क्यों गए और अब तक क्यों हैं, इनके बारे में अब हरियाणा के लोग भी जानने लगे। और उनके 10 एमएलए क्या, कोई भी नहीं जीतता। सिर्फ एक लोगों में भावना थी कुछ इलाकों में कि हमारे को बीजेपी को हराना है और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और 10 सीटें जीत गए। अब की बार बताते हैं कितनी जीतेंगे, पता लगेगा फिर। सर, क्या लगता है हरियाणा में ज़रूरत है गठबंधन की? जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, क्या लगता है आगामी जो चुनाव है किस तरीके का चुनाव रहने वाला है? इस पर जो है गठबंधन की ज़रूरत है, एक साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है? मैंने बताया ना कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन बीजेपी ने किया वो 5 साल एक स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए था। और इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन, चुनाव लड़ने के लिए तो नया गठबंधन, और वो भी तब जब बीजेपी ये समझे कि अभी हम उतने सशक्त नहीं हैं या हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमारे को किसी दूसरे दल का साथ लेना चाहिए। मैं नहीं समझता, मेरा 50 साल का चुनावी राजनीतिक जीवन है, कि बीजेपी 10 साल राज करने के बाद भी ये सोचेगी कि अभी भी हम एक मजबूत आधार लेके हरियाणा में नहीं है। अब आधार के हिसाब से बीजेपी बहुत सशक्त है और खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है, इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर तक से बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपने जवाब दिए। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।